नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट तारीखी फैसला करेगी या नहीं? शहबाज शरीफ वजीर आज़म रहेंगे या नहीं? जस्टिस शाइक उस्मानी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और जस्टिस शाइक उस्मानी ने अता तारड़ की किस तरह बोलती बंद की, आइए आपको दिखाते हैं। फुल कोर्ट बनना चाहिए या मौजूदा बेंच को ही केस को आगे बढ़ाना चाहिए? सर, कैसे देख रहे हैं आप अदालती मामलात को? देखिए, जो कोर्ट का प्रोसीजर ये होता है कि जो नोटिस वो भेजती है लोगों को, और अगर नोटिस देने के बाद कोई मौजूद नहीं होता तो फिर कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को सुन करके फैसला कर देती है। लेकिन ये जो केस अभी सामने है, इसमें तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत की पार्टी को तो नोटिस नहीं गई है, तो अब इसमें तो उनके बायकॉट करने का या नहीं करने का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने सुनना है जो पार्टी उनके सामने अपेयर होंगी, खासतौर से इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद वो फैसला दे देगी कोर्ट। क्या हुकूमत सेक्रेटरी दिफा और खजाना को अदालत जाने से रोक सकती है? सर, वो इस वास्ते बुलाया सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, क्योंकि जो रीजनिंग दी थी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए 8 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने ये कहा था कि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब है और उनके पास पैसे नहीं है। तो अब ये, चूंकि ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शन करने की होती है, हुकूमत की नहीं है जिम्मेदारी, ये इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से इस पॉइंट को सामने रखते हुए कोर्ट ने मुनासिब ये समझा कि वो सेक्रेटरी डिफेंस को बुला ले सिक्योरिटी की वजह से, और सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला ले और उनसे पूछे कि भी क्या वजूहत हैं कि उनके पास वो चीजें नहीं है जो कि इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए, ये पूछने के लिए। और अगर वो उनको कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं तो उस सूरत में कोर्ट फिर कहेगी ठीक है, अब इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। अगर वो नहीं सेटिस्फाई करते और कोर्ट कहती है कि नहीं है, अब ये तो इलेक्शन होनी चाहिए 90 दिन के बाद, और इलेक्शन कमिश्नर कहती है कि अब इलेक्शन करें, तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर जो है वो, चूंकि उसने इस बयान दिया हुआ है कि सिचुएशन सिक्योरिटी बहुत खराब है और पैसे नहीं है, और इस वजह से वो अपनी जिम्मेदारी जो आइन उस पर रखी है आइन ने, यानी वो फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन करे, वो नहीं करा सकता। तो फिर अगर एक दफा कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं आप इलेक्शन कराएं, तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह सकता है कि जी मैं तो करा दूंगा, आप कहते हैं, लेकिन मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि फ्री फेयर इलेक्शन होंगे। फ्री फेयर के इलेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई लड़ाई झगड़े नहीं होगा, कोई मार काट नहीं होगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल फैसला है। दूसरी एक पार्टी साफ कह रही है कि हमें एतमाद नहीं है इस बेंच के ऊपर, तो इस चीज को रोकने के लिए, चूंकि आप देखें 9 जजेस की बेंच से अब ये फिर से 3 जजेस की बेंच बन गई है, तो इस चीज को रोकने के लिए ये मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब होगा कोर्ट के लिए कि अगर वो उनकी ये इस्तदा जो है गवर्नमेंट की कि फुल बेंच कर दे, तो उससे कंट्रोवर्सी नहीं होगी, यानी जो फैसला कोर्ट करेगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और जरूरत यह है कि इस मौके पर कि कोर्ट का फैसला एक्सेप्ट किया जाए। उस्मानी साहब, तहरीक इंसाफ का दावा है सर कि अगर बात नहीं मानी गई, अगर अदालती फैसला नहीं माना गया तो वजीर आजम घर जाएंगे। सर, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता देख रहे हैं आप? ये मामला इलेक्शन कमीशन के दरमियान ही रहेगा? नहीं, देखिए, वो हुकूमत से इसका ताल्लुक नहीं है ना। मैं जैसे आपसे कहा कि आइन कहता है कि इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है चीफ इलेक्शन कमीशन की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और अगर फर्ज किया प्राइम मिनिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया और उनको कहा कि जी आप इलेक्शन कराएं, तो प्राइम मिनिस्टर का जवाब बड़ा सिंपल होगा, कहेगा जी मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं आइन के तहत इलेक्शन कराना। इलेक्शन कराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है। आप उनको सर, इस पर भी कहिएगा, नई तरमीम पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें स्ट्राइक डाउन कर सकता है? ये तो अलग बात है ना, वो तो एक उन्होंने कानून बना दिया, अब उसको चैलेंज करने का तरीका है, वो जाएंगे पहले लाहौर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से वो जो फैसला अगर कोई होगा, अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये स्ट्राइक डाउन कर दिया या स्टॉप कर दिया उसका उस पर एक्शन, तो उस सूरत पे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। क्योंकि इस मामले में तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने कानून बनाया है, वो कानून जो है वो बन नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई अमेंडमेंट करनी है कानून में, तो ये आइन में, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है और उसका तौर तरीका मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये चीज आइन में लिखी हुई है, कानून से इसका ताल्लुक नहीं है। कानून बनाने से उस चीज को रद्द नहीं कर सकते।